होता है कि कभी कभी भाग्य भी रुककर उसे देखता है। कई बार हमारे मन में सवाल उठता है, जो बुरा करता है वह बच कैसे जाता है? क्या दुनिया में सच में अन्याय बढ़ रहा है? क्या लोग बुरे कर्म करके भी चैन से जी सकते हैं? लेकिन सच यह है कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। इंसान तो भूल जाता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। हर छोटा बड़ा कर्म एक ऊर्जा छोड़ जाता है, जो समय आने पर हमारे जीवन में लौट कर आता है। कोई इसे संयोग कहता है, कोई भाग्य, तो कोई इसे ईश्वर का न्याय मानता है। पर जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सच्चाई है। जब हम किसी को धोखा देते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तब भी कर्म चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। जब हम अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझते हैं, तब भी कर्म देख रहा होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही कर्म लौट कर आता है और हमें सवाल करने पर मजबूर कर देता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? एक अमीर और ताकतवर आदमी था। वह अपने धन के घमंड में गरीबों को नीचा दिखाता, झूठ बोलता और दूसरों का शोषण करता। लोग उससे डरते थे, लेकिन एक बूढ़ा संत उसे हमेशा समझाता, बेटा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। वह आदमी हंसकर कहता, महाराज, दुनिया ताकत से चलती है, कर्म से नहीं। लेकिन समय ने करवट ली। एक दिन उसी के अपने बेटे ने उसे धोखा दे दिया। उसका सारा धन चला गया और वह अकेला रह गया। तब उसे संत की बात याद आई, कर्म लौटकर जरूर आता है। इसलिए जब कोई तुम्हें धोखा दे तो दुखी मत हो, उसका कर्म उसे ढूंढ ही लेगा। अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो घबराओ मत कि उसका फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड हर सच्चे कर्म को देखता है और समय आने पर उसका फल भी देता है। अगर तुम आज दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो, तो हो सकता है कल वही गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कई बार हम कठिनाइयों में फंस जाते हैं और भाग्य को दोष देने लगते हैं, पर सच यह है कि हर परिस्थिति हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है उसे पेड़ बनने में, वैसे ही हर कर्म को फल देने में समय लगता है। एक व्यापारी था जो धोखे से धन कमाता था। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है, लेकिन एक दिन उसके अपने कर्मचारी ने उसे धोखा दिया। तब उसे समझ आया कि जैसे उसने दूसरों को धोखा दिया, वैसे ही उसे भी मिला। ईश्वर सब देख रहे होते हैं, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं करते। वे न्यायाधीश नहीं, सिर्फ साक्षी होते हैं। न्याय तो हमारे कर्म खुद करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास बनती है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो वही नकारात्मकता हमें घेर लेती है। इसलिए अपने कर्मों को समझदारी से चुनो। डरो मत, लेकिन सोच समझकर कर्म करो। जो अपने कर्मों को मित्र बना लेता है, वह कभी जीवन में हारता नहीं। जो धैर्य और विवेक से काम लेता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। कई बार हम सोचते हैं, हमने तो अच्छे कर्म किए, फिर भी दुख क्यों मिल रहा है? इसका उत्तर यही है कि अच्छे कर्मों का फल भी समय पर ही मिलता है। जो आज नहीं मिला, वह कल जरूर मिलेगा। कर्म एक आईना है। यह हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। इंसान अपने रूप या पैसे से बड़ा नहीं होता, वह अपने कर्मों से बड़ा होता है। सच्चा गहना किसी का आचरण होता है। जिसने अपने कर्मों को सही दिशा दी, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी सब पर बराबर पड़ती है। वैसे ही कर्मों का नियम सब पर बराबरी से लागू होता है। कोई इससे बच नहीं सकता। जैसा कर्म वैसा फल, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। कर्म की शक्ति इतनी गहरी होती है कि एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है।